जब इस प्राणी उद्यान का लोगो जारी करना था तो हम लोगों ने इसका जो लोगो जारी किया है वह किया है वयम वन्य जीवे वन्य जीवा आवाम, यानी हम सब वन्य जीव से हैं, वन्य जीव हमसे हैं, हम वन्य जीवों से है। यानी एक दूसरे के साथ हमारा संबंध इस रूप में है कि अगर वन्य जीव किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह क्षति मानव जीवन को भी पहुंचती है। प्रकृति और पुरुष का ये संबंध हम सबको एक निरंतरता दिए हुए है और इस भाव के साथ, इस थीम वाक्य के साथ हम लोगों ने एक प्राणी उद्यान का ये लोगो जारी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर के इस प्राणी उद्यान में कुछ नई चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ के सांसद श्री रवि किशन जी कह रहे थे कि 370 थिएटर भी यहां पर दिया गया है, तो 70 सीटर है। आप जाएंगे, बहुत अत्याधुनिक थिएटर बना हुआ है। छोटे से समय के अंदर कैसे प्रकृति के साथ समन्वय आपका स्थापित हो जाता है। एक बार आप जाएंगे तो 70 थिएटर का भी आनंद लेने का अवसर आपको यहां पर प्राप्त होगा। दूसरा, यहां पर अभी मैं जाके देख रहा था, अलग अलग बाड़े बने हुए थे और उस बाड़े में मैं देख रहा था कि कैसे बब्बर शेर घूम रहा था, बंगाल टाइगर भी घूम रहा था और वहां पे अलग अलग जो वन्य जीव थे उनके मन में एक उत्सुकता थी देखने की। आप लोग कल से जब यह प्राणी उद्यान प्रारंभ होगा तो मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि अच्छा होगा कि स्कूली बच्चों के लिए एक बार तो कम से कम स्कूली बच्चों का टूर आए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि उनके लिए अनिवार्य करें और स्कूली बच्चों के लिए तो कम से कम अगले 1 महीने के लिए एक पैकेज तय करें कि स्कूली बच्चों के लिए जो स्कूल के द्वारा तय हो, उन स्कूली बच्चों के लिए फ्री में इसकी व्यवस्था जरूर करवा दीजिए। और एक क्रम बनना चाहिए, अलग अलग दिन अलग अलग स्कूल के बच्चों को, और आधा घंटा 1 घंटे का कार्यक्रम बनेगा। एक दिन में 3-4 विद्यालय आ जाएंगे, अलग अलग समय में उनको लेके जाएंगे और जो यहां पर हैंडबिल बनाया गया है या इससे संबंधित जो रिप्लेट बनाए गए होंगे, उन बच्चों को उन प्राणी वन्य जीवों के बारे में जानकारी लेने के बारे में भी प्रेरित करें। और अगर कोई विद्यालय किसी वन्य प्राणी को गोद लेता है तो उस विद्यालय के नाम पर अपने रजिस्टर में इस बात को अंकित करिए कि 1 वर्ष के लिए या 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इस वन्य प्राणी को फलाने विद्यालय ने गोद लिया है और यहां पर उसकी रसीद कटवा करके उनके नाम पर उस वन्य प्राणी की देखरेख की व्यवस्था हो जाए। वह जैसे कालीबाड़ी के बाबा करते हैं अपने यहाँ पे, कालीबाड़ी के बाबा पे तो यही करते हैं, अगर किसी को पूजा करानी होती है तो पहले से रसीद कटवा देते हैं। ऐसे ही वन्य प्राणियों के बारे में भी होना चाहिए कि अगर लोग देखने के लिए जा रहे हैं तो लोग जब देखने के लिए जा रहे हैं तो जो भी चाहे कि मैं उसको गोद लूं तो स्वाभाविक रूप से आप उससे लिपट तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर शेर से लिपटने के लिए जाएंगे तो आप जानते हैं कि उसका क्या स्थिति होगी। इसलिए वह एक तरीका है कि यहां पर आपका नाम नोट होगा, आपने उस प्राणी को गोद लिया आपके नाम पर 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष के लिए, उस प्राणी की देखभाल आपके नाम पर प्राणी उद्यान से जुड़ी हुई व्यवस्थापक यहाँ की जो प्रबंध समिति है वह करती हुई दिखाई देगी और गोरखपुर का प्राणी उद्यान बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 151 वन्य जीव इस प्राणी उद्यान में आ चुके हैं। इस संख्या को हम लोग लगभग 400 तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्ते में हैं, लेकिन दीपावली के पहले गोरखपुर वासियों को कुछ नयापन मिलना चाहिए, एक नई ताजगी, एक नयापन का एहसास हो। और ये नएपन के एहसास के लिए आप पूर्वांचल वासियों को
ये जू उपलब्ध हो रहा है, ये प्राणी उद्यान उपलब्ध हो रहा है, इसके लिए मैं गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के जिस पथ पर गोरखपुर ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, इस यात्रा को निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारा भी दायित्व बनता है। 2-3 चीजों का ध्यान बहुत आवश्यक है कि जब हम प्राणी उद्यान में आए तो पॉलीथीन और प्लास्टिक की किसी भी चीज का इस्तेमाल न करें। दूसरा, आग्नेय अस्त्र शस्त्र का, किसी प्रकार के हथियार, पटाखे या पालतू जानवरों को लेकर के भी अंदर न जाएं।